Hello friends, how are you all? I hope you all are fine and enjoying the online study. We are studying here our third poem, Unit 3's poem 1, A Tiger in the Zoo. Uh, in this poem, poet George Leslie Norris has mentioned the um, pain of the animals in the cage. We should not keep animals in the small cages for our happiness only. सो यहाँ पे पोएट ने बहुत अच्छी तरह से ये समझाया है कि हम ह्यूमन बीइंग, हम इंसानों ने हमारी खुशी के लिए एनिमल्स को छोटे छोटे केजेस में बंद करके रखा है. तो हाउ दे आर हैविंग पैनिक. Okay, they are free, they are naturally free to move in the forest. Okay, but we are putting them in the cage, so they are really not happy and they are angry with us also. So let's find briefly what the poem says. A tiger in the zoo. Okay, A Tiger in the Zoo. Friends, this poem is our second unit's first poem. Only one poem is there and third poem of your textbook. Okay, A Tiger in the Zoo एक ऐसा पोएम है कि जिसके जो पोएट हैं जॉर्ज लेस्ली नॉरिस, जो उन्होंने ये बताया है कि हम इंसानों के खुशी के लिए, आनंद के लिए, मज़ा करने के लिए हम जो है वो वाइल्ड या तो डोमेस्टिक एनिमल्स को हम छोटे छोटे केजेस में बंद करके जू में रखते हैं, तब उनकी कैसी हालत होती है, वो किस तरह से परेशान होते हैं, उनको वो अच्छा नहीं लगता है. और डिफरेंस बताया कि अगर जो वाइल्ड एनिमल है उसको अगर हम जंगल में खुला छोड़ते हैं तो वो कैसे बिहेव करते हैं, कैसे खुशी से रहते हैं. तो इसका एक एग्जांपल टाइगर का एग्जांपल लेके उन्होंने यहाँ पे दिखाने की कोशिश की है. तो ये पोएम जो है मैंने आपको पहले बताया कि जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने लिखी है, जिनका जन्म यूके में हुआ और जो यूएस में उनकी डेथ हुई. लेकिन वो इंग्लिश पोएट के तौर पे, यानी कि यूनाइटेड किंगडम के इंग्लैंड के पोएट के तौर पे उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है. और उन्होंने अवार्ड भी, इंग्लैंड के सर्वोच्च राइटर के अवार्ड भी उन्होंने जीत के रखे हैं. तो उनकी बहुत ही ब्यूटीफुल रचनाएं हैं. उसमें से एक रचना ये टाइगर इन द ज़ू, अ टाइगर इन द ज़ू ये है. ये देखिए इनका फ़ोटोग्राफ है, ये ऐसा दिखते हैं. मैं आपको हर एक राइटर का फ़ोटोग्राफ, उसके टाइगर्स अगर जू में हैं या तो टाइगर्स अगर केज में हैं तो कैसा लगेगा, ऐसा उनके सब्जेक्ट का फ़ोटोग्राफ्स आपको क्यों दिखाता हूँ, क्योंकि आपको ये वीडियोज़ आप देखें तो इमेजिनेशंस करके आप याद रख सकें. हाँ, अगर ये फ़ोटो कहीं पे भी देखें तो जॉर्ज लेस्ली नॉरिस का फ़ोटो है वो आपको याद आ जाए, वो एक पोएट हैं. अगर ऐसा कोई क्वेश्चन भी आपको बोर्ड में आ गया कि हु हैज़ रॉट अ टाइगर इन द ज़ू, तो आपको इसका नाम आ जाएगा. और राइट द नेम ऑफ द पोएम एज रिटन बाय जॉर्ज लेस्ली नॉरिस. ठीक है, तो वो भी आपको याद आ जाएगा कि वो अ टाइगर इन द ज़ू है. चलिए हम अब पोएम करते हैं. देखिए फ्रेंड्स, ये जो टाइगर है बिहाइंड द बार्स, हाँ, वो पहली ही लाइन में, 2-3 लाइन में ये है. तो इसका फ़ोटोग्राफ्स मैंने इसमें इसलिए रखा है कि आपको ये केज के अंदर याद भी आ जाए. उसका फ्लोर भी देखिए कंक्रीट है, इसका भी बात आएगा. ओके, चलिए पोएम करते हैं. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज. उसकी जो केज है, जो फोटोग्राफ में आपको दिखा, उसमें से स्टॉक्स मतलब जो वुड स्टिक्स हैं और जो एक्यूट हैं वो उसके बहुत ही अच्छी तरह से उसके स्ट्राइप्स भी फोटोग्राफ में दिख रहे थे. हाँ, टाइगर इज़ हैविंग ब्यूटीफुल स्ट्राइप्स, बहुत ही अच्छे पट्टे हैं उसके शरीर पर.
और वुड स्टिक की तरह जो वो दिखते हैं हमें, हाँ, स्टॉक्स की तरह। और वो केज में सिर्फ फ्यू स्टेप्स, बहुत ही कम स्टेप्स ले पाता है, क्योंकि केज छोटी होती है ना, उसके वो वाइल्ड एनिमल है, तो उसके जंगल के जितनी इतना बड़ा केज नहीं होता है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन दिस क्वाइट रेट, तो उसके जो चलने की आवाज़ वैसे नहीं आती है, क्योंकि वो वाइल्ड एनिमल है, अपनी शिकार की ताक में बैठा रहता है, और वो कभी भी खड़ा होकर निकलता है तो उसके कदमों की आवाज़ नहीं आती है। उसी तरह से केज में भी उसके जो पैर हैं, उसके जो पॉज हैं, वो वेलवेट की तरह, उसकी गद्दी की तरह उसके पैर होते हैं। तो इवन कंक्रीट इसमें केज में भी वो चलता है, कंक्रीट फ्लोर पे भी चलता है, तो उसकी चलने की आवाज़ नहीं आती है। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास। ऐसा एक फ़ोटोग्राफ अभी आगे वीडियो में आएगा, आप देखिएगा कि वो लर्किंग मतलब बिहाइंड, हाइड, छुपा होता है। कहाँ पे? ये कॉन्ट्रास्ट दिया गया, देखिए, एक पैराग्राफ में वो केज में कैसा होता है टाइगर, और दूसरे पैराग्राफ में, दूसरे स्टांजा में इधर यहाँ पे दिया गया है कि वो जंगल में कैसा होता है। हाँ, तो इस तरह से वो देखिए कि केज में कैसा था, और अभी वो लर्किंग इन द शैडो, बिहाइंड, वो बिहाइंड छुपा हुआ है ग्रास के पीछे, देखिए इसमें दिख रहा है। हाँ, वो अपने शिकार की ताक में बैठा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, ग्रास जो लंबे लंबे हैं उसके पीछे जो छुपा हुआ है। नियर द वाटर हॉल वेयर प्लम्प डियर पास, पानी का जो इसमें इस वीडियो में आगे वो भी आएगा कि पानी का एक झरना है, पानी की जो जगह होती है जंगल में, वहाँ पे वो छुपा रहता है, जहाँ पे जो डियर है, हाँ, हरण है, यानी कि हिरन है, उसका जो शिकार है, वो वहाँ पे आता है, और वो उसको शिकार करके उसको पकड़ सके, इसलिए वो लर्किंग इन द शैडो ऑफ द ग्रास ऑफ द स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, बराबर, लंबे ग्रास के पीछे वो छिपा रहता है। ठीक है, दो स्टांजा में दो अलग अलग दिया है, वो केज में किस तरह से रहता है, और वो जंगल में, फॉरेस्ट में किस तरह से रहता है। अब आगे थर्ड स्टांजा भी क्या कहते हैं। थर्ड स्टांजा में जॉर्ज लेस्ली नॉरिस पोएट जो है, देखते हैं, चलो। ही शुड बी स्नैरलिंग अराउंड हाउसेस एट द जंगल्स एज, baring his white fangs, his claws, terrorizing the village। अगर वो जंगल में है तो वो किस तरह से होगा? वो स्नैरलिंग मतलब उसकी जो एनिमल्स होते हैं, उसकी जो गुर्राने की जो आवाज़ होती है, एनिमल साउंड होता है, वो जंगल में अगर है तो जंगल की एज पे, एट द जंगल्स एज, जो हाउसेस होते हैं, जंगल पूरा होते ही विलेजेस शुरू होते हैं, और विलेजेस में जो हाउसेस होते हैं, ये इमेजिनेशन की बात है, शायद सब लोगों ने ये ना देखा हो। मैंने मेरी लाइफ में 3-4 बार मुझे चांस मिला है देखने का, तो अगर आपने देखा हो तो आपको पता ही होगा कि जैसे विलेज ख़त्म होता ही और जंगल शुरू होता है, या तो जंगल में से अंदर आते हैं तो जंगल ख़त्म होते ही सीधा विलेज शुरू होता है। तो वो जंगल की एज पे जो हाउसेस होते हैं, वो अपने एनिमल की साउंड से उनको डराता है। हाँ, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज काल्स, टेक्स्ट बुक रखिएगा, हाँ, ये फ़ोटोग्राफ्स इसमें देखिएगा, लेकिन टेक्स्ट बुक भी साथ में रखिएगा। बेरिंग यानी कि अनकवर्ड, खुले, हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स मतलब शार्प टीथ ऑफ एनिमल, जो उसके दांत होते हैं टाइगर के। हिज क्लोज यानी कि ग्रिप, होल्ड, पकड़ने की जो ताकत होती है उससे, उसके खुले, और जो शार्प टूथ होते हैं, जो दांत होते हैं, उससे वो जिससे वो अपने शिकार को पकड़ता है। हाँ, ऐसी वो एक्ट करके जंगल में बहुत ही अच्छे से, बहुत ही आज़ादी से वो घूमता है, और टेरराइजिंग इन द विलेज, वो विलेज में टेरर फैलाता है। लेकिन इस तरह से वो जंगल में घूमता है, लेकिन देखिए केज में वो कैसा है, ऐसा है, बेचारा निराश बैठा है, जो पिक्चर आपको दिख रहा है। क्योंकि अब नेक्स्ट स्टांजा में वही दिख रहा है, इसलिए मैंने ये
आपको दिखाने के लिए, उसका पिक्चराइजेशन करने के लिए मैंने ये छोटी सी ट्राई की है। आपको बहुत अच्छी तरह से आई थिंक समझ में आएगा ये। फिर भी कुछ डाउट है तो मुझे बोलिएगा। चलिए नेक्स्ट स्टांजा करते हैं। ओके, बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। बहुत ही अच्छी तरह से मज़ा करता था अगर जंगल में होता तो। वाइल्ड एनिमल है लेकिन वो केज में है। लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल। कॉन्क्रीट मतलब जो बिल्डिंग होता है, पत्थर, कंकर, रेती, पानी से जो बिल्ड किया हुआ जो स्ट्रॉन्ग एकदम बिल्डिंग होता है, उसके अंदर सेल यानी कि जेल, प्रिजन, केज, उसके अंदर वो बंद है। स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार, उसकी जो ताकत है वो आपने फोटोग्राफ में देखा उस तरह से, बार्स यानी कि उसके जो सलिए हैं, उसके पीछे उसकी ताकत जो है वो उसके पीछे लॉक हो चुकी है। खुद भी कंक्रीट सेल में लॉक है और उसकी जो ताकत है वो उसके पीछे लॉक हो चुकी है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज वुड स्टिक, हाँ छोटी छोटी, इग्नोरिंग विजिटर्स। उतनी छोटी सी केज है, उसमें वो घूम रहा है, उसके लिए वुड स्टिक वहाँ पे पड़ी है, लेकिन वो क्या करता है कि अपनी ताकत, उसको पता है कि ये केज में यूज़ करेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए जो वैसे तो अगर वो जंगल में है, वाइल्ड में है, तो क्या करेगा वो विलेजर्स को जो है वो स्नैरलिंग करके टेरर वहाँ पे पैदा करता है। लेकिन यहाँ पे उसके बार्स के पीछे वो है, तो उसके बार्स के सामने, उसकी केज के सामने जो विजिटर्स आते हैं उनको वो इग्नोर कर देता है। उसको पता है कि उसकी यहाँ पे लिमिटेशंस हो गई, वो केज के अंदर है तो अपनी ताकत यूज़ नहीं कर सकता। हम इंसानों ने उसे पीछे धकेल दिया है, तो वो क्या करता है, हम इंसानों को, विजिटर के तौर पे हम इंसान ही होते हैं, उनको इग्नोर कर देता है वो। मतलब कि एक टाइप से वो मजबूर है तो अपनी मजबूरी दिखाता है। वो कैसे केज के पीछे बैठा था, आगे वीडियो में सीन आपने देखा ना। चलिए लास्ट आंसर करते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट। वो फिर क्या करता है, रात को बहुत अच्छी तरह से वाइल्ड में, जंगल में घूमता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वो किसकी आवाज़ सुनता है, देखें चलिए। द पेट्रोलिंग कार्स, जो गार्ड होते हैं, जू में गार्ड होते हैं, रात को कोई इंसान वहाँ पे, ह्यूमन बीइंग नहीं रह गया, कोई एनिमल केज तोड़ के बाहर तो नहीं आ गया, इसके लिए पूरी रात गन लेके जो कार से गार्ड जो होते हैं जू के, वो पेट्रोलिंग करते हैं। उसकी कार की जो आवाज़ है ना, वो पूरी रात वो सुनता रहता है। क्या करेगा फिर, हाँ मजबूर है। एंड स्टार्स विद हिज ब्रिलियंट आइज़। और वो क्या करता था, उसकी जो चमकदार आँखें हैं, ब्रिलियंट मतलब यहाँ पे होशियार नहीं, लेकिन यहाँ पे ब्रिलियंट का मतलब है उसकी चमकदार आँखें। चमकदार आँखें हैं, उससे वो एट द स्टार्स, वो क्या करता है, देखता रहता है। एट द ब्रिलियंट स्टार, ऊपर जो आकाश में चमकते तारे हैं, उसकी आंखें भी चमकदार हैं और तारे भी जो हैं वो चमकदार हैं, उसको वो देखता रहता है। तो यहाँ पर वाइल्ड एनिमल टाइगर का एग्जाम्पल देखिए। पोएट जॉर्ज लेस्ली नॉरिस ने बहुत अच्छी तरह से ये समझाने की कोशिश की है कि हम इंसान कितने सेल्फिश हैं, और इन वाइल्ड एनिमल्स को हमारी छोटी सी खुशी के लिए हम केज में बंद करते रखते हैं, और वो जिस तरह से जंगल में बहुत ही फ्रीडमली घूम सकते हैं, उसको यहाँ पे हम बंद करके रख के कितने मजबूर, कितने सैड, कितने एंग्री बना के रख देते हैं। तो यहाँ पे ये पोएम हमारा पूरा होता है। इसकी रेमिंग स्कीम पूरे में ABCB इस तरह से है। केज, रेज, हाँ, ग्रास, पास, फिर एज, विलेज, बार्स, विजिटर्स, कार्स, स्टार्स, इस तरह से। हाँ, तो इसके रेमिंग स्कीम ABCD और ABCB है, और इसका जो 4 अलग अलग फिगर ऑफ स्पीच इसमें यूज़ हुई है। एक वीडियो में डाल रहा हूँ फिगर ऑफ स्पीच का शॉर्ट वाइल्ड में, एक हमारा ग्रामर का टॉपिक वो बाकी है। तो आपको ये सब पोएम्स में भी वो बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा, तभी इस पोएम का ही एग्जाम्पल उसमें हम लेंगे। ठीक है,
तो चलिए अब इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं, पीछे 2 क्वेश्चन आंसर मेनली दिए गए हैं, वो हम 2 क्वेश्चन आंसर करते हैं, जिसमें से अगर क्वेश्चन आंसर भी आते हैं तो भी हमें प्रॉब्लम नहीं होगा आपको बोर्ड की एग्ज़ाम में उसका आंसर लिखने का, और अगर इसमें से MCQs वगैरह कुछ आते हैं तो भी प्रॉब्लम नहीं होता है। हाँ, चलिए तो पेज नंबर 30 पे जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन आंसर है वो करते हैं। उससे पहले हमारे रूल्स के हिसाब से अपने पेंसिल रख के जो ग्लोसरी के आगे मैंने टिक मार्क कर दिए हैं वो हार्ड वर्ड्स आपने आपकी नोटबुक में लिखने हैं, और पीछे स्नेरल्स एक वर्ड जो है वो भी आपको लिखना है, ठीक है। और अब फिर ये 2 क्वेश्चन आंसर, इसके लिए आपको एक आंसर मैंने देखिए नोटबुक में लिख के दिया है, उस तरह से आप लिख सकते हैं, या तो इस तरह से समझ के ऑन वर्ड्स में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द पोएम अगेन एंड वर्क इन पेयर्स और ग्रुप्स टू डू द फॉलोइंग टास्क्स। जो ये नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं उसको पूरा करने के लिए आप आपके ग्रुप में बैठ के डिस्कस करके फिर लिखिए। ऐसा आएगा तो उसमें क्वेश्चन सीधा ये आएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें फर्स्ट टास्क क्या है, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब्स द मोमेंट्स एंड एक्शंस ऑफ द टाइगर इन द केज एंड इन द वाइल्ड, अरेंज देम इनटू 2 कॉलम्स। जो केज में टाइगर्स के क्या एक्शंस होते हैं वो, या तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो, और वाइल्ड में क्या होती है, बहुत अच्छी तरह से पोएट ने यहाँ पे वो डिस्क्राइब किया है, वो हमें इस तरह से कॉलम्स बना के लिखना है। तो आपके फ़ोटोग्राफ में जो कॉलम्स दिख रही हैं उस तरह से आप कॉलम्स बना के लिख सकते हैं, और इस तरह से लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद रहेगा। फर्स्ट कॉलम है इन द केज, केज में किस तरह से मूवमेंट होती है, वो स्टॉक्स करता है, क्वाइट रेज, इग्नोरिंग विजिटर्स, कौन कौन सी मूवमेंट वो करता है। हाँ, ईयर्स द साउंड ऑफ पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टार्स दी स्टार्स, ब्रिलियंट स्टार्स जो ऊपर होते हैं उनको देखता रहता है, ठीक है। और इसके ऑपोजिट में अगर वो जंगल में होता, वाइल्ड में होता, तो वो क्या करता, लर्किंग इन द शैडो, ठीक है, स्लाइडिंग थ्रू दी लॉन्ग ग्रास, स्नेलिंग अराउंड विलेज हाउसेस, बेरिंग हिज वाइट फैंग्स, टेररिज्म इन द विलेज, डराता है, वो गुर्राता, वो डराता, ग्रास के पीछे हाइड होके अपने शिकार की शोध में रहता, और बहुत ही अच्छी तरह से पूरे जंगल में घूमता, ठीक है ना। तो ये 3-4 एक्टिविटीज़ जो हैं वो डिफरेंस है केज में और वाइल्ड में, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का दूसरा टास्क करते हैं, फाइंड द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब द 2 प्लेसेस एंड अरेंज देम इन 2 कॉलम्स। फिर से एक बार जो अलग अलग प्लेसेस दिए गए हैं उनको लिखना है। तो इस तरह से फोटोग्राफ में वीडियो में दिख रहा है उस तरह से आप कॉलम्स बना के लिख सकते हैं। देखिए इन द केज फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कुछ ही स्टेप ले सकता है उसके केज में, वो एक जगह है। लॉक्ड इन कंक्रीट सेल, कंक्रीट सेल में वो लॉक है, वो एक जगह है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, बार्स दिख रहे हैं, सलिए होते हैं ना जो केज होती है उसके फ्रंट साइड पे विजिटर्स अच्छी तरह से देख सके, इस तरह से आयरन बार्स होते हैं, लोहे के सलिए होते हैं। और इग्नोरिंग विजिटर्स, ठीक है। इन द वाइल्ड कैसा होता है, शेडो होता है, लॉन्ग ग्रास होता है, स्लेरनिंग करता है वो अराउंड द विलेजर्स हाउस, ठीक है ना। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज काउस, टेररिज्म इन द विलेज, ठीक है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर ऑलमोस्ट सिमिलर आएंगे, लेकिन हम इस तरह से लिख सकते हैं, पूछे गए हैं तो हमें लिखने हैं इस तरह से, ठीक है। हमारा बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाएगा, तो आपको ये नोटबुक में लिखना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, नोटिस द यूज़ ऑफ अ वर्ड रिपीटिंग इन द लाइन्स सच एज दिस। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो पोएम में लाइन्स दी गए ना उसमें एक जो कोई वर्ड है ना वो रिपीट होता है 2 बार, तो वो क्यों होता है, उसको किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं वो हमें बताना है। तो देखिए फर्स्ट टास्क है, फर्स्ट जो स्टांजा है वो ऐसा है, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। तो जो क्वाइट है वो वर्ड QUIET जो 2 बार यहाँ पे रिपीट हुआ है, उसको इस तरह से कर सकते हैं कि उसके जो पॉज हैं, पैर के नीचे जो
पैड्स हैं वो वेलवेट के हैं, वो गद्दी जैसे हैं, इसलिए क्वाइट गद्दी जैसे हैं कि ऑलमोस्ट गद्दा नहीं है, रुई का गद्दा नहीं है, लेकिन उसके जैसे ही। क्वाइट का यहाँ पे मीनिंग जैसे, और दूसरा इन हीज क्वाइट वे, तो वो जैसे चलता है तो क्वाइट यानी कि शांत, आवाज़ नहीं आती है, उस तरह से चलता है। तो ये जो दोनों क्वाइट हैं वो इस तरह से रिपीट हुए हैं। तो इसका आंसर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि in the stanza first quite is used for the like velvet, and the second quite it is used for the silent। ठीक है। और अभी दूसरा स्टांजा है, and stares with his brilliant eyes at the brilliant stars। दो ब्रिलियंट यूज़ किए गए। मैंने जब पोएम में समझाया तो लास्ट स्टांजा की लास्ट दो लाइन्स है। स्टार्स मतलब वो देखता रहता है। टाइगर जो है वो केज में बंद है, बिहाइंड दी बार्स है, लॉक्ड है वो कंक्रीट सेल के पीछे। तो वो क्या करता है रात को बैठ के कि वो अपनी ब्रिलियंट यानी कि चमकती आँखों से, उसकी आँखों में जो ब्रिलियंट सी है, जो तेज है, उससे वो देखता रहता है किसको, एट द ब्रिलियंट स्टार, स्काई में जो चमकते हुए स्टार्स हैं उनको देखता रहता है। तो यहाँ पे ब्रिलियंट वर्ड, ओके। तो इसका आंसर इस तरह से लिख सकते हैं कि इन द स्टांजा ब्रिलियंट वर्ड इज यूज्ड ट्वाइस। फर्स्टली इट हैज़ यूज फॉर द टाइगर्स brilliant eyes is, and the second time brilliant word has used for the stars in the sky are very brilliant। सो इस तरह से आप लिख सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, तो आपको इसके पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये पोएम हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखा फ्रेंड्स, हमने ये पोएम भी की, उसके हार्ड वर्ड्स भी बहुत सारे हैं वो आपने लिखे। टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक दिया गया है, लेकिन पेंसिल से मैंने बहुत सारे बताए हैं, तो आप लिखिएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर्स जो हैं, जो ये दो क्वेश्चंस हैं जिसमें 4 अलग अलग क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस हैं, उसमें से सब कुछ आ जाता है। इस पोएम में से MCQs भी पूछे जाएंगे और बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर्स भी होंगे। तो ये आपको अच्छी तरह से कर लेना है। इसमें कुछ डाउट है तो मुझे पूछिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।